तो कल हमने देखा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और उनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए थे और उनका स्ट्रक्चर देखा था। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है नॉर्मली, उसको हम देखेंगे आज। तो सामान्यतः वर्तमान काल में कोई भी क्रिया जो कंटिन्यूअसली चल रही है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है बनाने का, सेंटेंसेस बनाने का, ग्रामेटिकल लिखने का, वो ये इस तरह का है कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में क्या हो जाता है, आई एन जी ऐड हो जाता है, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करते हैं इसमें। और इसके हम फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि कैसा एग्जांपल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम देखेंगे। जैसे मैं अंगूर खा रही हूँ, तो आई मीन्स मैं, एम लग गया वहां पे, सब्जेक्ट एम प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई एम ईट, ईट क्या है वर्ब, तो वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी, तो क्या बन जाएगा, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ग्रेप्स, तो आई एम ईटिंग ग्रेप्स। मैं अंगूर खा रही हूँ या खा रहा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, तो आई की सब्जेक्ट एम वर्ब प्लस आई एन जी, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अगर मैं बोलता मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्या बोलते, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अभी वह स्नान कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस चल रही है ना। तो वह कौन सा बोलेंगे, ही इज बाथिंग, बाथ मीन्स स्नान और आई एन जी लग जाएगा, तो बाथिंग। वह स्नान कर रहा है, वह खाना पका रही है। एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली अभी चल रही है, तो वह खाना पका रही है। वह मीन्स कौन, सी इज आएगा यहाँ पर, ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, इज। तो सी इज कुकिंग, कुक मीन्स खाना, आई एन जी कुकिंग, फूड, क्या बना रही, फूड मतलब खाना पका रही। तो सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। वह अपना गृह कार्य कर रहा है, ये क्या है, एक विद्यार्थी है जो अपना होमवर्क कंटिन्यूअसली कर रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है, अभी क्या बोलेंगे, वे बगीचे में घूम रहे हैं, दे आर वॉकिंग, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। इन द गार्डन, ठीक है। वे बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट, हम गाना गा रहे हैं। 8वां सेंटेंस है मेरा, हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता सिंगल एंटिटी, द डॉग इज बार्किंग। बिल्ली दूध पी रही है, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, मेरे पापा सो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली अभी भी सो रहे हैं। तो माय फादर इज स्लीपिंग, मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, माय मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स, मेरा भाई पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज स्टडीइंग, मोर नाच रहा है, अ पीकॉक इज डांसिंग। अभी है
पशु मैदान में घास चर रहे हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। गधा रैक रहा है। अ डोंकी इज ब्रेइंग। अ डोंकी इज ब्रेइंग। अध्यापिका अध्यापिका बातें कर रही है। लेडी टीचर्स आर टॉकिंग। निशा नाश्ता तैयार कर रही है। निशा इज प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। मनीष विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। मनीष इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। सुषमा समाचार पढ़ रही है। सुषमा इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। पिताजी जयपुर जा रहे हैं। फादर इज गोइंग टू जयपुर। मेरे चाचा लोकगीत गा रहे हैं। माई अंकल इज सिंगिंग अ फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत। हम पूजा कर रहे हैं। वी आर वर्शिपिंग। वे लड़ रहे हैं। दे आर क्वेरलिंग। पॉइंट टू बी रिमेंबर। अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के, ठीक है। आप आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो इसमें पॉइंट क्या रिमेंबर करना है, ध्यान रखना। नोटेबल चीज है कि सब्जेक्ट अगर आई के साथ है, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज करते हैं, तो हमें इज एम आर का यूज कहाँ करना है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे सबको पता है, आपको भी पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी सेंटेंस बना चुके हैं, बट एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आई के साथ हमें एम का यूज करना है। और ही सी इट नेम, ही सी इट नेम और एनी सिंगुलर नंबर, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस का यूज करेंगे। तथा, एवं, एंड, यू, दे, वी और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे सिंगुलर को हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन, और प्लूरल को हम बोलते हैं बहुवचन। तो एक वचन के साथ हम इसका यूज करेंगे इज का, और बहुवचन के साथ हम इसका यूज करेंगे आर का। तो ये है अपना पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ सुझाव सजेशन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे कि कैसे बनाते हैं, उनके एग्जाम्पल समझे, उनका स्ट्रक्चर देखा, उनके रूल्स देखे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो वी यूज बिलो फॉर्मूला टू मेक नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला क्या है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले इज एम आर प्लस क्या ऐड हो जाएगा, नो, क्योंकि वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारा कॉमन चीज होती है सब में, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी सेंटेंस में कॉमन होता है। बस उसके साथ साथ हम हेल्पिंग में अलग चीज ऐड कर देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम इस एम आर का लेना है तो कहाँ यूज करेंगे, ही सी इट नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। और आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा, आई एम स्टूडेंट, आई एम टीचर, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा एम रहेगा, और यू, वी, दे और प्लूरल बहुवचन कोई भी सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स चाहिए हमें कैसे सेंटेंस बनाए हैं, तो ये लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैं अंगूर नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग ग्रेप्स। मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। वह स्नान नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वॉथिंग, he is not walking,
वह खाना नहीं पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। दे आर नॉट वॉकिंग इन दी गार्डन। ठीक है, तो अभी हम और क्या बोलेंगे? वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम गाना नहीं गा रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। लास्ट 10th वाला क्या है? हम हंस नहीं रहे हैं। वी आर नॉट लाफिंग। तो अभी है नेगेटिव सेंटेंस में। अभी कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं। द डॉग इज नॉट बार्किंग, बिल्ली दूध नहीं पी रही है। द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, मेरे पापा नहीं सो रहे हैं। माई फादर इज नॉट स्लीपिंग, मेरी मम्मी कपड़े नहीं धो रही है। माई मदर इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग या फिर स्टडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। मोर नहीं नाच रहा है। पीकॉक इज नॉट डांसिंग, पशु मैदान में घास नहीं खा रहे हैं या चल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? कैटल आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, गधा नहीं रेंक रहा है। डोंकी इज नॉट ब्रेइंग, निशा नाश्ता तैयार नहीं कर रही है। निशा इज नॉट प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। रमेश विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। रमेश इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स।